अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम जो जिस बहस सारी चल पड़ी है वो ये है कि मौजूदा हुकूमत जो है जस्टिस मंसूर अली शाह से इतने डर क्यों गए थे, वो क्यों नहीं चाह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस ना बने। माजी चूंकि एक जो पहले तरीक़ाकार था, अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ी। अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को जो लोग जानते हैं, हाई थारो प्रोफेशनल, और ज्यादातर जो भी केसेस को फैसले और पिछले 2-2.5 साल के दौरान हमने देखा है, खासतौर पर काजी फाइज़ साहब के वो साथ गए हैं। काजी साहब के ऊपर जब वो रेफरेंस वाला इशू बना था, सबसे ज्यादा जो डाल बने थे उनके सामने वो खड़े होते, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको याद होगा। उसके साथ साथ जो नंबर आपको याद है, जो मोहसिन अगर आप बता दें कि मतलब इस स्पेशल सीट्स वाले केस को छोड़ के ऑलमोस्ट हर केस में वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा का तकरीबन एक ही मौक़िफ़ होता था, एक ही फ़ैसला होता था। जो आपने रेफरेंस की बात की, उसमें नो डाउट जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो उनका एक जो फ़ैसला था वो हक़ में था मौजूदा चीफ जस्टिस के। उसके बाद नैब अमेंडमेंट केस है, इलेक्शंस केस जो आया पंजाब और केपी का इलेक्शन केस था, उसमें भी दोनों का तकरीबन एक ही तरह का मौक़िफ़ था। दोनों ही बेंच से उठ गए, दोनों ने ही कहा कि ये दरखास्तें 4-3 से खारिज हैं। इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो 3 मेंबर कमेटी थी, इस कमेटी में पहले जस्टिस एजाजुल हसन साहब मेंबर थे जब ये कमेटी शुरू में बनी, क्योंकि वो सीनियर जज थे। और उसके बाद जब जस्टिस सरदार साहब के बाद जब वो रिटायर हुए, तो फिर जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कमेटी में आ गए तो हमेशा ये होते थे। फिर उनके जाने के बाद जब मुनीब साहब आ गए तो ये तीनों ऑलमोस्ट इनका जो है ये जस्टिस मंसूर साहब का और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का एक ही स्टांस होता था। ये जो इख्तलाफ शुरू हुआ ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से एक 3 रुकनी बेंच ने स्टे ऑर्डर दिया था। मखसूस सीटें जो इजाफी मखसूस सीटें थी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई की थी, जो दूसरी जमातों को दी गई थी, वो जब स्टे हुआ उसके ऊपर एक 3 मेंबर बेंच ने किया था और वो मामला फिर कमेटी को भिजवाया गया। तो जब वो मामला कमेटी को भिजवाया गया तो वहाँ पे जो है ये इख्तलाफात कह लें या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कह लें, जो भी आप कह लें, उसका आगाज़ वहाँ से हुआ। फिर जब फुल कोर्ट बनी, फिर जो फुल कोर्ट का फैसला आया, तो हाँ, इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले नाज़रीन आपको दिखाते हैं कि कल एक बयान छपा ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस, ख़यास साहब ने क्या दिया। जंग अखबार के अंदर खबर छपी है, सुनिएगा, देखिएगा जरा। ये सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस इमरान को दोबारा इक़्तिदार में लाना चाहते हैं। ख्वाजा आसफ, ये 22,000 ये 22 इसी महीने की उनकी ये खबर छपी हुई है। और उसके बाद जो है ये हुआ। उससे पहले आपने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दे दिया कि जी आई डोंट थिंक सो कि जो है जस्टिस मंसूर जो है वो जो है कंट्रोल कर पाए। But I don't have the confidence that Mansoor Ali Shah Sahib will be able to control the other judges on his Supreme Court, some of whom have shown a tendency that, be it in the 60A case, be it in the original practice and procedure case, whatever their position may be today, they have time and time again have proved that they're willing to go beyond the Constitution to achieve a political aim. रात को ख्वाजा आसफ साहब से, वो इस कमेटी का हिस्सा भी थे, उनसे सवाल किया गया कि क्या वजह है, मतलब आप क्यों इतने ज्यादा खाइफ थे। सुनिएगा वो क्या फरमा रहे हैं। हमने तो कोई किसी शख्सियत की तो जो है वो नाम कोई असूल की या किसी रूगर्दानी नहीं की, या किसी आइन और कानून के किसी शेख की ये तरमीम ने ये हक दिया है, और ये हक जो है जमहूरी मुल्कों में जो है। अच्छा हसन, ये सवाल ये किया जा रहा है कि एक तो नाज़रीन ये बात वाज़े है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हूँ, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हूँ, और जो अभी नामजद चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याह्या अफरीदी साहब, एक तो ये तीनों एचिसोनियन हैं, इकट्ठे इन्होंने, मेरे ख्याल वो खबर आ रही है कि इकट्ठी लॉ फर्म भी दे हैव डन टुगेदर। उनके प्रोफेशनल कॉन्डक्ट के ऊपर, उनकी काबिलियत के ऊपर किसी तरह का कोई सवालिया निशान नहीं है। बुनियादी तौर पर सवालिया निशान खड़े कर दिए जाते हैं हमारे, जो कि जब पॉलिटिक्स होना शुरू हो जाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि जी वो जो है ना ये जज ज़्यादा अच्छा है, ये जज अच्छा नहीं है, तो उसी के तनाजुर में फिर सारी बहस आगे बढ़ना शुरू हो जाती है।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अदालती रिफॉर्म्स चाहिए, इस्लाहात होनी चाहिए, सस्ता फौरी इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जो पेंडिंग नंबर ऑफ केसेस है वो भी हैं, सारा कुछ है। और ये सारे काम ज़ाहिर कानून साजी पार्लिमान का ही काम करने का है। लेकिन एक वाज़ेह अक्सरियत सबको पहले पता था कि चूंकि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को बनना होता तो सारी बाकी रिफॉर्म्स कर लेते, तो वो जो प्रिंसिपल था वो रहने देते, वो एक सीनियर जो थे वो बन जाते, सीनियर वाला अजहर ट्रस्ट केस को जो है वो बाकी सारे हो जाते। अब जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के हवाले से भी जो है जो हुकूमती पार्टी है वो 8 जजेस का उसी की तरह वो भी उनको शामिल कर दिया। खाया साहब का ये जो बयान है कि ये इनकी एक सर्टेन लाइन है, वो गुड टू सी यू, और ये एक तरफ देखते हैं। सो आपको लगता है कि ये अब ये खत्म हो जाएगा आने वाले दिनों के अंदर, ये जो रिफॉर्म्स हो गई हैं प्रोसेस, ये जो तेरा जज मेरा जज वाला है, इसके बाद ये मामला ठीक हो जाएगा? नहीं, वो तो मैं बात का जवाब देता हूँ। पहले कंजूसी क्या है, कल आप कह रहे थे कि आपको लगता है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे, एंड में आपने कहा मेरी राय ये है, तो मैंने आप कहा था अपने पाँव पर खड़े हो, खबर पर कायम हो, मैंने कहा कायम हूँ। आपने कहा जी फिर आपको पता है ना कि आपने सलूट भी मारना है मुझे, अगर जया अफरीदी साहब ना बने तो मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आपको आपको लगता है हमने कल कंजूसी किसी वैसे पता क्या हसन ये है कि ये वो खबर है कि जैसे याया अफरीदी साहब ही बनेंगे, ये पूरे पाकिस्तान को पूरा पाकिस्तान, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नाम ले रहा था। कैसे? कल ट्विटर आपने देखा नहीं है? नहीं, ये आपने देखा ना, आप देखते ना, कल ट्विटर देखते, ये सोशल मीडिया कल बाकी ख्वाहिशात ज्यादा, इतने लोग कह रहे थे। अच्छा, फिर उसके बाद लोग कह रहे थे जी के स्टे ट्यून, जब उनका नाम हो गया कोई इजलास हो रहा है, बैठ गए। मतलब खुदा का वास्ता है यार, मतलब अपने पास से लोग बैठ के खबरें बना रहे थे, यानी सर जर्नलिस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट जो है जो कि प्रोफेशनल जर्नलिज्म कर रहे हैं लोग, मतलब ताजुब की बात है, इंतहा की बात है। अच्छा देखिए, सीनियरिटी लिस्ट में याया अफरीदी साहब आज कल कमेटी में तो वो तीसरे नंबर पर थे, लेकिन आता नहीं, मैं तो ऐसे बीच में कोई आपको एक जुमला कहना था। आपको थोड़ा बताऊं कि साहब का जुमला शायद पांच जो मैं इंपॉर्टेंट रुक जाए कि जस्टिस याया अफरीदी जब पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे और जो टर्न थी वो पेशावर की ही थी इंडक्शन की, उन्हें इंडक्ट नहीं किया गया। उनको 22 दिन ताखीर से इंडक्ट किया साकिब निसार साहब ने। चौथे नंबर से जस्टिस मुनीब अख्तर को उठाकर लेकर आए सिंध से, उन्होंने लगाया यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया, और बतौर चीफ जस्टिस जो पुराना प्रिंसिपल था 2 साल कट कर दी उन्होंने, जो 2 साल की टर्म थी। तो फिर जो अल्लाह को मंजूर होता है। और देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तीसरे नंबर से जो लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस था उनको लगाया, तो अब ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भी तीसरे नंबर से आ गया। उस टाइम तो आइन में जो है तरमीम नहीं थी, उस टाइम तो अल जहाद ट्रस्ट केस का फैसला था, जो सीनियरिटी प्रिंसिपल है उन्होंने वहां पर अप्लाई नहीं किया। अब तो आइन की मंशा है कि 3 लोगों में से किसी को उठा सकते हैं आप। मेरे सवाल तो फिर ये अल्लाह को जो मंजूर होता है फिर होता है, वो तो जाहिर है जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सवाल आपने उसको स्किप कर दिया है कि ये जो जिस सियासतबाजी है, जो पॉलिटिक्स है, ये अब रुक जाएगी आपकी नजर में? खत्म हो गई है जी, अब ये हो सकती नहीं है।